साथियों नमस्कार, मिथिलेश कुमार राय आज महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने के लिए आप आए हैं। किस प्रकार से पंचायती राज विभाग में कुछ बैठे हुए तथाकथित अधिकारी छठा वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग करने पर तुले हुए हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा के विपरीत जाकर के और पंचायती राज संस्थाओं की राशि आप सभी जान रहे हैं कि पूरे बिहार में सभी पंचायत प्रतिनिधि जान रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए हम लोग वित्त विभाग से लगातार कोशिश करके और दबाव बना करके और राशि 1800 करोड़ रुपए राशि आने का काम हुआ और वित्त विभाग निश्चित रूप से राशि समय पर भी दिया और उनके द्वारा कहा भी गया कि और भी राशि बहुत जल्द 3-4 किस्तों में अब उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन उस राशि का दुरुपयोग अनुशंसा के विपरीत जाकर के करने का काम किया गया है। उस राशि का दुरुपयोग अन्य मदों में बीसीडी को दे दिया गया है। जहां तक पूरी जानकारी प्राप्त हुई है, बीसीडी को देने के बाद पीएचडी को बीच में दिया गया और कर्मियों के जो वेतन भत्ता है अन्य मदों में दिया गया और उस राशि के से जो अन्य चीजों को दी जानी है, वेतन भत्ता से लेकर जो नियत भत्ता से लेकर के और पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो राशि देनी है, यह राशि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी जानी है। लेकिन उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, अनुशंसा के विपरीत जाकर के दुरुपयोग किया गया है। जहां तक जो जानकारी प्राप्त है, हमने स्पष्ट पत्र लिखने का काम किया है और वित्त विभाग के जो प्रधान सचिव है उनको भी हम लोग लिखे हैं। निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। लेकिन पंचायती राज विभाग में बैठे हुए लोग, हम तो सचिव महोदय को भी कहना चाहते हैं कि आप अनुशंसा के विपरीत काम कर रहे हैं। अनुशंसा जब वित्त आयोग का अनुशंसा है, क्या आप हम लोग बैठेंगे, कोर्ट में भी लेके जाएंगे और अनुशंसा के विपरीत आपने अगर पैसा का हस्तांतरण किया गया और संबंधित जो भी 10-10 साल से वहां जो वितरण की प्रक्रियाएं हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं, उसमें जो बैठे हुए वित्त जो देखते हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, अवर सचिव हो, अपर सचिव हो, जो कुछ भी हो, उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग मिली भगत करके और पंचायती राज के राशि को किस परिस्थिति में उस राशि को आप पीएचडी को दूसरे मदों को देने का काम किए हैं। यह राशि जो देने की अनुशंसाएं आप लोगों के द्वारा की गई है, यह पंचायती राज की मूल भावना और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत काम है और विपरीत प्रक्रिया अपनाने का काम किया गया है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और इसकी शिकायत को लेकर के हम ऊपर भी हम लोग जाएंगे और हम स्पष्ट करना चाहते हैं आप सभी के बीच में, इस राशि का जो वितरण है, जो संविधान कहता है, जो छठा वित्त आयोग का अनुशंसा में स्पष्ट है कि राशि का प्रावधान सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को देना है और बहाना बना करके उस राशि का दुरुपयोग करके दूसरे मदों को इंजीनियरिंग विंग को दिया गया है। इंजीनियरिंग विंग को दिया गया तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि किस चीज कैसे इंजीनियरिंग विंग को दिया गया है। अब इसका भी खुलासा करना पड़ेगा और कैसे दूसरे मदों में दिया जा रहा है। ये चीजें गलत है और गलत निर्णय लिया से पूरे बिहार के पंचायत प्रतिनिधि से आक्रोशित हैं और पूरा हम तो स्पष्ट करना चाहते हैं और सभी संगठन के लोग, हम सबको हमने स्पष्ट बता दिया है। पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी हमारे प्रतिनिधि संगठन है, सभी संगठन, चाहे जिला परिषद संघ हो, पंचायत समिति संघ हो या ये ग्राम कचहरी संगठन हो या अन्य हमारे जो साथी हैं, सभी को हम आज सूचना देने का काम किया है। 1 सप्ताह का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं पंचायती राज विभाग को। 1 सप्ताह में सभी राशि जो काटी गई है वह अविलंब वापस करिए, नहीं तो फिर हल्ला बोल होगा और फिर हम लोग पुतला दहन भी करेंगे विभाग का और सारे सिस्टम का। इसलिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह राशि का दुरुपयोग करने का प्रयास कैसे किया जाएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए जो राशियां दी जा रही है 100% सुगमता से उसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए राशि का जल्द से जल्द क्रियान्वयन कराया जाए, वितरण कराया जाए। और वितरण नहीं करा करके और वितरण फॉर्मूला को ही दुरुपयोग किया जा रहा है। ये चीजें गलत है और गलत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग रात दिन देख रहे हैं, नजर है। और 16वीं वित्त आयोग में जिस प्रकार से जो अनुशंसा के विपरीत जाकर के निर्णय लिया गया, दूसरे के इशारा पर जाकर निर्णय लेकर के, और आप चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं कोलैप्स हो जाए। कब तक? अभी भी आप लोगों को मौका है, अभी भी आप सभी सुधरिए। इस व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, ये निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थाओं के हित में काम करने की जरूरत है और पूरे बिहार के प्रतिनिधियों के साथ ये अगर किया गया तो फिर अन्याय होगा। धोखा करने का काम अगर करने का काम करिएगा, वैसा ये हमारे साथ है सरपंच संघ अध्यक्ष जी, लगातार हम लोग गए थे विनय भूषण जी, और सभी लोग लग करके हम लोग दबाव बना करके पैसा लाए और यहाँ बैठ करके अपने मन से बंदरबाट किया गया है। ये बंदरबाट नहीं चलेगा। ये चीजें पंचायती राज संस्थाओं के हित की बात है और न्याय की बात है।
न्यायपूर्ण तरीके से वितरण होनी चाहिए, इसका हम मांग करते हैं। अविलंब स्पष्ट करना चाहते हैं पंचायती राज विभाग से कि अविलंब पुनर्विचार करके 7 दिनों के अंदर में फैसला अपना वापस लीजिए और वापस लेकर के पंचायती राज संस्थाओं का विलंब राशि हस्तांतरित करने का काम करिए, चाहे जिस रूप से करिए, करने का काम करिए। हम लोगों का आपसे अनुरोध है, आग्रह है, और नहीं तो फिर पूरे बिहार में आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। इसलिए आप सभी से बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस पर अमल करने का काम करिए। ये बंदरबांट नहीं, यह लूट है। मैंने तो स्पष्ट कह दिया है कि अभी तक त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को नियत विशेष भत्ता नहीं मिला, कंटीजेंसी की राशि नहीं मिली, किराए के भवन में चल रहे ग्राम कचहरियों का किराया नहीं मिला। ये सारा का सारा राशि छठा वित्त से जब जाता है, और ये राशि लाने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी हम लोगों ने जाके इस बात को रखा, और आज राशि 1800 करोड़ आया और उसका बंदरबांट। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मुझे इस बात का आशंका है कि यह राशि को बेच दिया गया है, और मैं मांग करता हूं पंचायती राज विभाग के आला अधिकारी और माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्य सचिव महोदय से, विकास आयुक्त महोदय से और वित्त विभाग के सचिव महोदय से कि अविलंब संज्ञान में ले और इस राशि को पंचायत को पुनः वापस करे। ये जनहित की राशि है, जनता के बीच कार्य करने की राशि है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत के आम आवाम को सुदृढ़ सशक्त करने के लिए रात दिन प्रयासरत है, और उनको कमजोर करने के लिए गहरी साजिश चली जा रही है। इसका पर्दाफाश करेंगे, सड़क से सदन तक आंदोलन होगा, ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। हम 2.5 लाख प्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, किसी का गुलाम नहीं। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। इसलिए पुनः आग्रह है, अविलंब 1 सप्ताह के अंदर वापस ले, अन्यथा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी और पद सरपंच संघ के अध्यक्ष जी ने जो छठा वित्त का पैसा लूट किया जा रहा है, जो गांव का पैसा था, गांव के विकास का पैसा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का पंचायती राज को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन आज उनका जो पदाधिकारी और जो हमारे जो विभाग के लोग हैं, वह पंचायती राज के छठा वित्त को सारा रुपया का लूट करवा रहे हैं। और ये लूट हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी ने अल्टीमेटम 1 सप्ताह का दिए हैं। अगर 1 सप्ताह में नहीं होता है तो हम लोग पूरा इसका पटना के चप्पे चप्पे भरकर उनको दिखाने का काम करेंगे कि ये पंचायती राज का जो पैसा आपने लूटने का काम किया है, लुटवाने का काम किया है, यह कदापि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको दिखा देंगे कि पंचायती राज जनप्रतिनिधि के पास क्या ताकत है। वह पटना के रोड पर आपको निकलने के लिए हम लोग मजबूर करने का काम करेंगे।